हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल पढ़ेंगे। और कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? क्वोशिएंट रूल। हमने क्या पढ़ा था कल की वीडियो में? तो अगली वीडियो में हमने साइन रूल पढ़ा था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वोशिएंट रूल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल जिन्हें आपको याद करना है। एक्सपोनेंट रूल को आप याद रखिएगा। तो अब ये अगर याद रखेंगे इसको, तो आप आपकी सारी क्वेश्चन मतलब इससे सॉल्व हो जाएंगे अच्छे से। तो क्या करेंगे? एक्सपोनेंट रूल में जीरो एक्सपोनेंट रूल पहला है। जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल में क्या होता है? कोई भी नंबर से ए, मान ले रहे हैं कोई भी नंबर ए है। ए की पावर क्या होगा? ए की पावर ए की पावर जीरो। कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर जीरो होगी तो क्या हो जाएगा? आंसर उसका वन आएगा। ठीक। कोई भी पावर हो, दो हो, दो की पावर जीरो तो इसका भी क्या आ जाएगा? आंसर वन ही आएगा। वन की पावर जीरो हो, इसका भी आंसर वन आएगा। फाइव की पावर जीरो हो, उसका भी पावर वन ही आएगा। आंसर वन ही आएगा। कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर क्या हो? जीरो, तो वो कितनी हो जाएगी? वन के बराबर आ जाएगी। ठीक। तो ये क्या हो गया? जीरो एक्सपोनेंट रूल। दूसरा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। दूसरा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे आप? कोई भी नंबर है ए इंटू ए नंबर है जिसमें हम क्या करेंगे कि ए टू द पावर बी है, सी टू द पावर ए टू द पावर सी है। जब क्या हो? बेस सेम हो तो क्या होता है? पावर पावर ऐड हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि इफ सेम बेस, अगर क्या हो? पावर क्या हो? बेस सेम हो, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ए ए टू द पावर बी, बी प्लस सी। ठीक। ये हो जाएंगी, ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन रूल पढ़ेंगे। क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या करेंगे आप? क्वेश्चन रूल में आप क्या करेंगे आप कि जैसे कोई भी नंबर हो, ए ए ए की पावर बी हो डिवाइडेड बाई ए की पावर सी हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर बी डिवाइडेड, मतलब ऐसे, ये डिवीजन का चिन्ह है तो ये क्या होगा? डिवाइडेड ए टू द पावर सी। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो जब क्या हो? बेस सेम हो, यहाँ पे बेस सेम है और पावर क्या है? डिफरेंस है, पावर भिन्न है। तो ये क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? सब चेक हो जाएंगी। ठीक है, डिवीजन में, क्वेश्चन रूल में क्या हो जाएगी? ए बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या आएंगे? और पावर ऑफ पावर रूल। पावर ऑफ द पावर। पावर ऑफ द पावर रूल। पावर ऑफ द पावर रूल। पावर ऑफ द पावर रूल में क्या करेंगे हम? जैसे कोई नंबर ए है, ए टू द पावर बी है, इसे ब्रैकेट लगा के पावर क्या है? सी है। मतलब कि ए टू द पावर बी टू द पावर सी, ए टू द पावर बी टू द पावर सी, मतलब सबके पावर ये क्या है? सी है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे?
ये जो सी है जब ये ब्रैकेट हटेगा, ये जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, बी और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, बी सी ऐसे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 5 पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे हम, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल में कोई भी नंबर, तो पांचवा, अब हम पांचवा को चलेंगे। पांचवा, पांचवा क्या होगा, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे ना, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि जैसे कोई कोई मान ले रहे हैं कि कोई भी नंबर है, ठीक, कोई भी नंबर मतलब दो, इनके पावर क्या है, सी, इन दोनों की पावर सी है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, इन दोनों की पावर सी है, इन दोनों की पावर सी है, ये क्या होगा कि इक्वल करके क्या लिख सकते हैं, ये सी जो है कि दोनों की पावर आ जाता है, जब ये ब्रैकेट हटाते हैं तो ये सी है, ये दोनों की पावर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, सी इंटू डी टू द पावर सी। समझ में आया, आया कि नहीं समझ में। ठीक, अब चलते हैं हम छठवें पर, सिक्स। सिक्स में, सिक्स में क्या चलेंगे, क्या करते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, नेगेटिव एक्स एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या होता है, जैसे मान रहे हैं कोई भी नंबर ए है, उसकी पावर क्या है, माइनस बी है, कोई भी हो, कोई भी नंबर हो, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके पावर ऐसे कर दे रहे हैं, इसके पावर बी, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे 1/a टू द पावर b, ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर b। समझ में आया, थोड़ा छोटा हो गया, इसे हम बड़े में लिख दे रहे हैं, 1/a टू द पावर b, ऐसे होगा। ठीक, अब तो सेवन वाला क्या है, फ्रैक्शन एक्सपोनेंट रूल, सेवन फ्रैक्शन एक्सपोनेंट, फ्रैक्शन एक्सपोनेंट रूल, इसमें क्या है कि कोई भी नंबर मान रहा है कि ए है, जिसके पावर क्या है, यम डिवाइडेड बाई एन, कोई भी पावर मान सकते हैं, एक फ्रैक्शन में है, पावर क्या है इसके, फ्रैक्शन में है, यम बाई वन के। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम पहले ऐसे ए टू द पावर ये यम, ऐसे करो, सारे के पावर मतलब ए टू द पावर यम के पावर क्या होगा, 1/n, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर यम अंडर रूट में, यहाँ पर यन, यहाँ पे यन होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे यन होगा, ये ख्याल रखिएगा, यहाँ पे यन होगा, यहाँ पे, ठीक ना, जैसे मतलब कि कोई भी नंबर हो, मान रहा नंबर्स में अंडर रूट टू, अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसके टू के फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन पावर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 1/2, ये टू, ये जो अंडर रूट है, इसमें जो है कि टी, ये जो टू है, टू छिपा रहता है, तो ये टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर में आ जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 1/2 होगा। वैसे ही यहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, ये है जो, ये क्या है, इसमें फ्रैक्शन के रूप में है, मतलब डिनोमिनेटर में है, ए की पावर के डिनोमिनेटर में है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जाएगा तो यह है अंडर रूट में आ जाएगा, और ये यम क्या होगा, इसके पावर होगा।
ए टू द पावर एम फिर टू द पावर पूरे की पावर एन बाई ए 1/n होगा। समझ में आया? अब उसके बाद तो इसे हम मिटा दे, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर, जब इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में हो तो उसे हम रेशनलाइज करके क्या करते हैं, नॉमिनेटर में लाते हैं। तो उसे कैसे लाते हैं और उसकी मतलब क्या, क्यों लाते हैं, तो आगे बताते हैं। इसे हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन से समझते हैं कि एक क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है कि 1/√2, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 1/√2 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हम क्या करते हैं कि रेशनलाइज क्यों करते हैं डिनोमिनेटर को, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। बात समझ में आई? क्यों? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये √2 है, क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर से जब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन काफी लंबी चौड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/√2 को हम क्या करते हैं, √2 जो है कि एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और ना ही नॉन रिपीटिंग होती है। जैसे 1/414 ऐसे करके चली जाएंगी, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और ना ही ये क्या हो रही है, रिपीट भी नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी, तो हमको तो मालूम ही नहीं है कि पूरी संख्या मतलब अगर टर्मिनेट हो जाती तो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्मिनेट भी नहीं हो रही है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर अब जब टर्मिनेट हो ही नहीं रही है, हमको मालूम ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर संख्या अभी आगे तक ले चली जाएगी, हमको मालूम ही नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर पाएंगे, करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब इसे हम क्या करेंगे कि इस कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, कैसे, रेशनलाइज करके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जैसे क्या करेंगे, ऐसे देखिए 1/√2 है। यहाँ पर देखिएगा कि डिनोमिनेटर में कौन सी संख्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे कि इरेशनल नंबर्स तो क्या करेंगे कि ऐसे पूरा बटा के करके जो इरेशनल नंबर है उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? अब नॉमिनेटर में हो गया तो अब क्या होगा, इज इक्वल टू, देखिए 1 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो √2 मिल जाएगा। उसके बाद बटे ये क्या होगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम एक्सपोनेंट रूल में पढ़े हैं क्या कि √2 में क्या होता है, ये जो है कि इसमें 2 रहता है, 2 छिपा रहता है, 2 के लिखते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 के लिखते नहीं है, यहाँ पे √2। इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 अंडर 2 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू दी, इसी को 2 टू द पावर 1/2। समझ में आया? अब क्या करेंगे कि जब बेस सेम हो तो क्या होंगी, जब बेस सेम हो तो क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाती है। बात समझ में आई? तो बेस सेम हो जाएंगी तो पावर क्या हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2 होंगी। जब इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा मतलब कि 2 टू द पावर 1 आएगा। इसे 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 सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसे सॉल्व करेंगे मतलब कि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे 2 में तो 1, मतलब 1 1 2 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 हो जाएगा, मतलब कि 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 क्या आया, 2 आया कि नहीं, तो वही है। समझ में आया? तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं कोई भी नंबर हो, कोई भी इरेशनल नंबर हो। तो इरेशनल नंबर में जैसे मान ले रहे हैं 1/√5, बस कुछ मत करना, इसमें क्या करना, √5 है, √5 को क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये नॉमिनेटर का मल्टीप्लाई नॉमिनेटर में करेंगे, √5 आएगा डिवाइड बाई 5, ऐसे। समझ में आया? ठीक, ये समझ में आ गया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसे हम मिटा देते हैं। आप लिख लीजिएगा भी इसे, तो मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि यदि एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट में करके लिख लीजिएगा कि इफ यस इफ यस इज अ रेशनल नंबर एंड आर इज अ irrational number irrational numbers, then r plus yes क्या होगा, r plus yes और r minus yes क्या होगा, इज और irrational number। irrational number क्या होगा, यदि यस एक रेशनल नंबर है, आर क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जब हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कौन सी नंबर प्राप्त होगी, इरेशनल नंबर से प्राप्त होगी। समझ में आया? क्यों? अब हम एग्जांपल से बता देते हैं, जहां वे आर इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे इसे मिटाकर यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेयर, और ये क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर मिलेंगे, ये इरेशनल नंबर प्राप्त होंगी एंड आर आर और यस उसके बाद आर डिवाइडेड बाई यस, डी क्या होंगी, इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल नंबर होंगे, वे आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जैसे हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये क्या है, यस एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मतलब मान ले रहे हैं कि यस इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू √2। ठीक, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यस क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे, मतलब क्या करेंगे, इन्हें 2 प्लस √2, तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगी। भाई किसी भी संख्या में इरेशनल नंबर से अगर हम जोड़ेंगे कोई भी रेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें जो है कि 1.4141 ये तो कटेगी नहीं, ये टू जाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, लेकिन ये क्या हो रही है, टर्मिनेट हो ही नहीं रही है, ना ही रिपीट हो रही है। तो जब ये भी संख्या जब यहाँ पे क्या होगी, ऐड होगी, तो भी जो संख्या मिलकर बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो अभी एक इरेशनल नंबर हो जाएंगी। इसलिए ये कहा है, इसलिए इसे कहा क्या किया गया है कि ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल इरेशनल नंबर है। यहाँ भी अब किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाएंगे तो फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर सी प्राप्त होगा। समझ में आया? और डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर सी
प्राप्त होगा। ठीक, समझ में आया ना? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख दीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आया? तो अब इसे, अभी ये हो गया, अब इसे मिटा दें, तो मिटा दें। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं। मिटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे इरेशनल नंबर, क्वेश्चन समझते हैं। जब दो इरेशनल नंबर क्या हो, डिनोमिनेटर में, जब दो इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में हो और उनका एडिशन हो, तो उनको हम क्या करेंगे, ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में जैसे मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2, इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्या करना है, डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करना है। मतलब कि √2 है जो, इसे क्या करना है, डिनोमिनेटर में लेके चल जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, पहले इसको तो सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका, इससे मतलब, इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई फ्रैक्शन वाली नंबर्स हो और उनको ऐड करते हैं, तो उसमें अगर दिया हो डिनोमिनेटर सेम हो, तो जैसे 1/3 प्लस क्या हो 2/3, ऐसे। इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर वाली संख्या क्या है, सेम है, नंबर सेम है, 3 3 दोनों सेम है, तो सीधा इनका एडिशन कर देंगे। कैसे, ये 3 है, डिनोमिनेटर में सीधा 3 लिख देंगे, 1 + 2, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसे क्या करेंगे, 3, ठीक, 2 + 1 इक्वल टू 3, 3/3, जब ये कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो क्या हो गया, ऐसे मान लेते हैं कि एक और उदाहरण से 2/5 प्लस 7/5। अब इसमें क्या करेंगे, सीधा हमको मतलब एलसीएम वलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम लेंगे तो भी वही आंसर आएगा और ऐसे भी वही आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो ये क्या हो जाएगी 5, और ये नॉमिनेटर वाली जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने पर क्या हो जाएंगी, 9/5। समझ में आया? ऐसे ही इसमें देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, रेशनलाइज करने से पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाली नंबर पहले अगर एडिशन है तो ऐड कर देंगे, और सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जब सेम है तो हम क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे क्या, √2 बटा में, मतलब डिनोमिनेटर में √2 लिखेंगे, उसके बाद 1 + 1, इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2 आ जाएगा। ठीक, ये वाला, ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे कि हमको क्या करना है कि ये ये जो लिखा है, इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो ये आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि √2 है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को आप क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे। मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को करना है, नॉमिनेटर को नहीं। तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 2/2, देखिए, तो डिनोमिनेटर में √2 है, √2 है, तो हम क्या, पहले क्या बताए थे कि जब भी डिनोमिनेटर को देखना कि कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर दी गई हो, रेशनल या इरेशनल कोई भी, तो इसमें जब डिनोमिनेटर को, इरेशनल नंबर्स को क्या करना है, हटाना है हमको, मतलब ऊपर लेके जाना है नॉमिनेटर में,
तो हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 2 से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ऐसे करके ऐसे समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको क्या करेंगे कि हल कर देंगे। ये दो क्या होंगे, जब ये सॉल्व होंगे, सॉल्व करने पर क्या हो जाएंगे, ये 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई ये 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, जब मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसे देखिए 1/2, ये जो अंडर रूट है इसे हम इसके पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/2, ये वाला हो गया। अब हम क्या पढ़े थे, एक्सपोनेंट रूल में क्या पढ़े थे कि जब बेस सेम हो, पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या होगा, 2 में जब ये जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2, 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1/2, जब ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 टू द पावर 1 आएगा। इसे हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन वाली एडिशन है, तो इसे हल करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। तो 2 टू द पावर 1 होगा तो क्या होगा, 2 ही होगा, 2 होगा, जो कि यहाँ पर आया है 2, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 नीचे मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, इसे हम घटा देंगे, क्या आ गया, अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर में आ गया कि नहीं। बस यही करना था, रैशनलाइज करना था। अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और एक तरीका और है, मतलब अब सीधा सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे ये वाला क्या आया था, 2 अंडर रूट 2, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, दो को लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसे हम हल करेंगे तो ये 2 ही आएगा ना। तो अब ये अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर अंडर रूट 2 अंडर रूट डिनोमिनेटर वाला, ये दोनों कट जाएगा, क्या आएगा, रूट 2। समझ में आया, तो इसे क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया, मतलब कि यहाँ से डिनोमिनेटर से क्या हो गया, अंडर रूट 2 हटकर डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसे मिटा दें, इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि बाइनोमियल वाले जो भी मतलब बाइनोमियल वाले क्वेश्चन, उनको क्या करना है कि रेशनलाइज करना है। जैसे बाइनोमियल वाले क्या हो, डिनोमिनेटर में मतलब जैसे जैसे ये देखिएगा 1/3 प्लस अंडर रूट 2, ये देखिए ये एक बाइनोमियल वाले हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि एक क्या है, इरेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। अब क्या करेंगे कि इसको हटाना है, मतलब ये डिनोमिनेटर से हटाना है, इन दोनों को हटा कर कहाँ लेके जाना है, डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो कैसे हम करेंगे, कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे देखिए ये कंजुगेट पेयर में आती हैं, ये जो नंबर्स होती हैं कंजुगेट पेयर्स में आती हैं, कोई भी नंबर हो, 5 प्लस अंडर रूट 3, ये क्या होती हैं कि कंजुगेट पेयर में आती हैं। जैसे कैसे, ये प्लस है तो एक क्या आ जाएगी, माइनस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, कंजुगेट पेयर है ये, एक दूसरे के कंजुगेट पेयर है, समझ में आया। उसके बाद तो ऐसे ही इसमें होगा क्या, जैसे इसका 3 प्लस अंडर रूट 2, इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा, बस ये जो प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यही क्या है इसका कंजुगेट पेयर, ये माइनस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, क्या इन्हीं वाली संख्या से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो नहीं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कि रेशनल नंबर हटेगी ही नहीं हटेगी। इसमें जैसे एक क्या करते हैं कि जैसे मान ले रहे हैं, ये देखिए हम गुणा करके मल्टीप्लाई करके दिखाते रहे, ये ऐसे अंडर रूट 3 प्लस अंडर, ओ सॉरी, ये 3 अंडर रूट 2,
से क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए क्या ये संख्या, क्या क्या ये संख्या में मतलब ये रेशनल नंबर भी हट जाएंगी? नहीं हट पाएंगे। क्यों नहीं हट पाएंगे? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, अरे सॉरी 6 अंडर रूट 2, ये आएगी और ये जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगी संख्या 3 प्लस अंडर रूट। यहाँ पे ये इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 क्या हुआ, यहाँ से हटा, ये तो हटा ही नहीं, ये डिनोमिनेटर से निकला ही नहीं, यहाँ पे ऊपर गया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कंजुगेट पेयर, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसे कंजुगेट पेयर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, जैसे 1/√3 प्लस इस 3 प्लस अंडर रूट 2 तो इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा, कोई भी नंबर है तो उसका कंजुगेट पेयर क्या होता है, जैसे a प्लस आई आर या कुछ भी मान लो, आई बी मान ले रहा हूँ, इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा, तो इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा, कंजुगेट पेयर क्या होगा, a माइनस आई बी। समझ में आया, ये होगा इसका कंजुगेट पेयर, ये होगा। तो ऐसे ही इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। तो अब इससे हम क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, देखिए 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक, फिर इसमें 3 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा, क्या होगा, ये कंजुगेट पेयर है। अब क्या होगा, ये बाइनोमियल वाले हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें अब इसको ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मान ले रहे हैं कि ये ए, इसे मान ले रहे हैं बी, इसे, तो ये 3 है तो फिर इसे भी क्या मान लेंगे, ए, इसे बी, ए बी में हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, जैसे मानकर और क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो अब इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस अंडर रूट 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे, तो ऐसे क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्या रखिएगा, फिर ऊपर क्या करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी, ऐसे। समझ में आया आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे सिंपली, क्या हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 2, ये हो गया, फिर ये 3, 3 का क्या करेंगे, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 9 माइनस ये 2 का अंडर रूट 2, क्या होगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 2 के, 2 के इक्वल होगा, तो 2 के इक्वल होगा तो इसे क्या हम लिख सकते हैं 2। अब क्या करेंगे, इसे 2 ऊपर ही छोड़ देंगे ऐसे,
ये ऐसे हो गया। फिर 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा। देखिए यहाँ से हट गया कि नहीं, ये रेशनल नंबर प्राप्त हो गई, मतलब इंटीजर्स आ गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इरेशनल नंबर थी, मतलब यहाँ पे क्या थी, इरेशनल नंबर। इन्हें क्या किया गया है, हटाया गया है, मतलब ऊपर लेकर जाया गया है। तो लेकर जाया गया है, तो यहाँ पे ऊपर क्या किया गया है, मतलब इसका रेशनलाइज किया गया है। मतलब कि जब भी ऐसी संख्या आएगी तो इसके कंजुगेट पेयर, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाली होगी, माइनस वाले से क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाले ये जो है, ये फार्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा। इसी पर मतलब इसको रख कर सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? तो इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, तो इसमें क्या किए हैं, अब हम देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे उसका कंजुगेट पेयर आ गया है। यहाँ पर हल करने पर क्या है, 9 - 2 फिर 7 आ गया है। मतलब कि डिनोमिनेटर से क्या किया है, ये जो बाइनोमियल वाली जो एक्सप्रेशन थी, इसे क्या किया है, ऊपर लेकर चले गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो उसका क्या आ गया है, कंजुगेट पेयर आया है। समझ में आया? तो यही क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया गया हो, और क्या है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा, तो क्या करेंगे, ऐसे ही उसके कंजुगेट पेयर से डोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? मिटा दें? ठीक है, मिटा दे रहे। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसे, अब अब हम क्या करेंगे कि, तो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप क्वेश्चन दोहराते रहिएगा, ये क्वेश्चन लगाते रहिएगा ऐसे, और एक्सरसाइज भी अपना लगाते रहिएगा। और एक्सरसाइज तो हम कराएंगे ही, अपना एक्सरसाइज लगाते रहिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।